हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 24वां और 25वां श्लोक। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। हमारे मन में यह जिज्ञासा उठ रही है कि जानबूझकर द्रोण और भीष्म पितामह के सामने रथ को खड़ा किया, आखिर क्या सोचकर खड़ा किया? हमारे मन में भी प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और कर्ण के सामने रथ को क्यों नहीं खड़ा किया? इन दोनों प्रश्न का जवाब भी जो है ना, इस श्लोक की व्याख्या में हम लोग जान पाएंगे। जैसा ये इस श्लोक में कहा गया कि संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, भगवान कृष्ण अर्जुन के कहने पर भीष्म, द्रोणाचार्य और सभी राजाओं के बीच उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख। यहाँ पर मजे की बात यह है कि कृष्ण क्या है? कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। उन्होंने कहा, ये जो कुछ हो रहा है पुराने लोक को क्षय करने के लिए मैं काल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुमको केवल निमित्त होना है। घटना का आयोजन तो सचमुच में प्रकृति करती है। काल संपूर्ण कर्मों का सूत्रधार है। जो कुछ भी यहाँ घटित होता है, जो भी स्थितियाँ बनती है, वह कर्मानुसार काल उनका आयोजन करता है। अब घटना घटने वाली है, भगवत गीता का प्रारंभ होने वाला है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया और विशेष तौर पर भीष्म और द्रोण के बीच खड़ा कर दिया। अगर यही रथ श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते तो अर्जुन को गुस्सा आता। वे सारे दृश्य याद आते। द्रौपदी का चिरहरण याद आता, लाक्षागृह की घटना याद आती, भीम को विष देने की बात याद आती और उसका क्रोध सातवें आसमान को छूता। ये चूंकि विषाद योग है, विषाद योग कैसे बनता है, बड़ा समझने की बात है। उस समय कृष्ण ने क्या क्या सोचा। हम समझते हैं कि दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक अगर कोई होंगे तो भगवान श्री कृष्ण होंगे, और शायद लगता है कि अब तक भी उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं होगा। साइकोलॉजी में कहते हैं ना, एसोसिएशन कंडीशन, एसोसिएशन कंडीशनिंग, अर्थात हमें किसी चीज़ से किसी चीज़ की याद आती है, हम रिलेट कर लेते हैं पिछली बातों को। जैसे सीरियल चलते हैं, सास बहू का सीरियल चल रहा है, बहू को अगर सताया जा रहा है तो जो बहू होगी वह रोने लगेगी, और अगर सास को सताया जा रहा होगा तो सास रोने लगेगी जो सामने दिख रही है। ये क्या है? कंडीशनिंग है। सास को अपनी याद आती है तो बहू को अपनी याद आती है, अपनी अपनी स्थिति याद आती है, उसको देखकर देखने वाला रोने लगता है। कंडीशनिंग है। किसी को देखकर किसी की याद आती है, कुछ घटना घट रही है, अपनी घटना याद आ जाती है। ये जो एसोसिएशन है, अपनी परिस्थितियाँ हमारी यादों को, स्मृतियों को, अनुभवों को कुरेदती है। श्री कृष्ण रथ अगर दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते, खैर कर्ण तो उस समय नहीं थे, भीष्म पितामह ने मना कर दिया था, हमारे अधीन तुम लड़ाई नहीं कर सकते, तो भगवत गीता प्रारंभ ही नहीं होती, मुश्किल होती और युद्ध की घोषणा हो जाती। भगवान ने जिनके आगे रथ खड़ा किया वे अर्जुन से बहुत प्यार करते थे। महर्षि व्यास कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को दूसरे ढंग से तैयार किया है, अर्जुन के मोह को कुरेदने के लिए ही शायद ऐसा किया। द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन, जिससे कारण उन्होंने एकलव्य जैसे एकनिष्ठ शिष्य का दक्षिणा में कठोरतापूर्वक अंगूठा मांग लिया था। भीष्म के सबसे प्रिय अर्जुन, बचपन से भीष्म की गोदी में खेले। अर्जुन को नींद नहीं आती थी तो अर्जुन को कुंती भीष्म के पास ही छोड़ जाती थी। अर्जुन जिद करते थे कि हम पितामह के साथ ही सोएंगे। पितामह की गोदी में खेलना, पितामह के साथ सोना, पितामह की बातों को सोचना, अर्जुन का बचपन भीष्म पितामह के साथ ही बीता। अर्जुन से पितामह के ज़्यादा प्यार का कारण शायद यह भी था कि अर्जुन धनुर्धारी थे और भीष्म भी धनुर्धारी थे। भीष्म की सारी आशाएं अर्जुन पर टिकी थी। उन्हें पता था कि अर्जुन उनका प्रतिनिधित्व करेगा, वह हमारी तरह शूरवीर होगा। कुल मिलाकर भीष्म अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। अर्जुन जब युद्ध करके युद्ध भूमि से आते थे तो पितामह से कहते थे, हम आपके गले नहीं लेंगे, मेरे धूल से सने कपड़े से आपके श्वेत वस्त्र मैले हो जाएंगे। तब भीष्म कहते थे, इस धूल के लिए तो हम तरसते हैं। इस तरह भीष्म का अर्जुन से अतिशय प्रेम था। द्रोणाचार्य का अर्जुन प्रेम तो जगत विदित था।
तभी तो भगवान ने इन्हीं दोनों के सामने रथ खड़ा किया, जिससे अर्जुन के अंदर जो मोह है, जो आसक्ति है, जो प्यार है, सारे का विरेचन कर दिया गया। कुंजल क्रिया जिसे कहते हैं ना, बमन, विरेचन हो। साइकोलॉजी में जैसे एक शब्द है कैथारसिस, जिसका मतलब होता है विरेचन, मन की गांठें खुल जाती है। साइकोलॉजी में दो चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक को फ्री एसोसिएशन कहते हैं। फ्री एसोसिएशन में आदमी अपने कमरे में अकेला बैठता है, जो मर्जी होती है वही बोलता है, चिल्लाता है, गाली देता है, हल्ला गुल्ला मचाने के बाद उसको बड़ा अच्छा लगता है, हल्का हल्का लगता है। कैथारसिस का मतलब ही है जो मन में है बक देना, बोल देना, अपनी घुटन, अपनी पीड़ा खोल कर रख देना। भगवान ने अर्जुन का जो मोह है, आसक्ति है, उसके विरेचन का अद्भुत तरीका निकाला, रथ खड़ा कर दिया भीष्म और द्रोण के सामने। कितना मनोवैज्ञानिक काम किया है। युद्ध क्षेत्र में इस तरह से सोचना भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत व्यक्तित्व को, अभिनव व्यक्तित्व, अलौकिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। कैथारसिस में क्या होता है? क्रोध आता है, उन्माद आता है, मारना चाहता है, पीटना चाहता है, तो क्या किया जाता है? चुपचाप साइकोलॉजिस्ट एक तकिया रख देते हैं, तकिया रख दिया जाता है, तकिए को चीर फाड़ कर बराबर कर देता है दुष्प्रभावित इंसान, जिससे उसकी सारी भड़ास निकल जाती है, अंदर ही अंदर घाव ना कर पाए। तो है एक मनोवैज्ञानिक तरीका इस मनोरोग से निपटने का, घाव को भर देने का। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो सब लोग धृतराष्ट्र से मिलने गए, सबकी बारी हो गई। भीम की जब बारी आ गई तो तुरंत कृष्ण ने उनको रोका, क्योंकि धृतराष्ट्र गुस्से में भरे बैठे थे। अपने पुत्रों के नाश का कारण वे भीम को मानते थे, इसलिए भीम को रोककर भीम के लोहे का पुतला धृतराष्ट्र के सामने खिसका दिया गया। गुस्सा इतना अधिक था कि उस लोहे के पुतले को धृतराष्ट्र ने अपने बाहुबल से ही चूर चूर कर दिया। धृतराष्ट्र की छाती से खून निकलने लगा। यह क्या था? यही कैथारसिस है। यही बात अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए कृष्ण ने अपनाई। तो महर्षि व्यास कहते हैं कृष्ण ने जो रथ खड़ा किया उसे सभी दिखाई दे रहे थे, पर भीष्म और द्रोण प्रमुख रूप से दिखाई दे रहे थे। जब अर्जुन ने उन्हें देखा तो उनकी क्या स्थिति हुई, उसने क्या क्या देखा, इसका स्पष्ट चित्रण अगले श्लोक में है।